आइए खाना खा लेते हैं। खाना तो बेहद सिंपल है। अब रोज़ रोज़ दोनों टाइम कहाँ तक कुछ स्पेशल बन सकता है। वही दाल सब्जी रोटी, लेकिन आज कुछ तो स्पेशल है जो इस सिंपल से खाने को कई ग्रेड ऊपर कर देगा। तो ये एक पाउडर जो मैं खाने में मिलाने जा रही हूँ, ये इस रूखे सूखे से दाल सब्जी वाले खाने का टेस्ट तो बहुत ज़्यादा इन्हेंस करेगा ही, साथ ये हमारी इम्यूनिटी बढ़ाएगा, हीमोग्लोबिन बढ़ाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को दुरुस्त रखेगा। साथ ही साथ आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि ये पाउडर कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट और हार्ट के लिए अमृत है। तो चलिए ये क्या है और मैंने इसको कैसे बनाया है ये आपको बताती हूँ। और ये हजारों गुणों से भरी हुई चीज सिर्फ 10 मिनट में बनेगी। आप इसको आज ही बना डालिए और इसी तरह अपने डाइनिंग टेबल पर रखकर पूरी फैमिली के खाने में एक एक चम्मच रोज खिलाइए। और इस बदलते हुए मौसम से, पोल्यूशन से लड़ने के लिए अपने आप को मजबूत बना लीजिए। तो सबसे पहले एक कढ़ाई को गैस पर रखकर गर्म करिए। और ये है हम सबकी जानी पहचानी अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड अपने गुणों के कारण इतना पॉपुलर हो चुका है कि अब हमको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये वेज ओमेगा 3 का बहुत बड़ा खजाना है। इसके प्लांट कंपाउंड्स जैसे कि फाइबर है, प्रोटीन है, कॉपर, फास्फोरस, आयरन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वगैरह की वजह से इसमें कैंसर रोधी गुण पाए जाते हैं। तो इसको हल्का सा भूनना ज़रूरी है क्योंकि कच्चा खाने में थोड़ा डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। ये लो फ्लेम पर 3-4 मिनट में ही भुन चुका है और आप देखिए क्लोजअप में कितनी अच्छी तरह से पॉप हो रहा है। तो अभी इसको हम कढ़ाई से निकालकर किसी दूसरे बर्तन में ठंडा होने के लिए रख देंगे और इसी कढ़ाई में कुछ और चीज़ें भी भून लेंगे। कढ़ाई अभी गर्म ही है तो हम इसमें सबसे पहले इम्यूनिटी, डाइजेशन, ब्रेन हेल्थ और हार्ट हेल्थ के लिए 200 ग्राम फ्लैक्स सीड के हिसाब से 1 टेबलस्पून धनिया लेंगे। इसके बाद हमें सौंफ, अजवाइन और जीरा भी भूनना है, लेकिन धनिया थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है इसलिए उसको पहले डाल दिया है। और जैसे ही धनिया की हल्की सी खुशबू आना शुरू हो तो आप इसमें ग्लोइंग स्किन के लिए और हाइपरटेंशन और एसिडिटी से बचाव के लिए सौंफ ऐड करिए। बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए और डिटॉक्स के लिए अजवाइन ऐड करिए। और अजवाइन के डाइजेस्टिव गुण तो खैर दुनिया जानती है। आयरन और वेट मैनेजमेंट के लिए अब हम इसमें डालेंगे जीरा। जीरा भी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ किसी को अगर शुगर या हाइपरटेंशन की वजह से अपने डेली लाइफ में बहुत मेडिसिन लेनी पड़ती हैं तो उनसे होने वाले भारीपन को भी जीरा दूर करता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आर्टरीज को ब्लॉक ना होने देने के लिए और ब्लॉक्ड आर्टरीज को खोलने के लिए दालचीनी यानी कि सिनेमन। ये सारी चीज़ें मिलाकर बहुत हल्का सा रोस्ट करिए, जलने नहीं देना है। बस खुशबू आते ही गैस को ऑफ कर देना है। और जिस बोल में हमने फ्लैक्स सीड को ठंडा होने के लिए रखा था उसी में इसको भी मिलाकर रख देंगे और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे क्योंकि हमको इसको ग्राइंड करना है। हमको ये मिक्सचर या कोई भी मसाला अगर ग्राइंड करना हो और अगर हमने उसको रोस्ट किया है तो ठंडा ज़रूर कर लेना चाहिए। इसके कई रीजंस हैं। एक तो ये कि जब आप गरम गरम मसाला ग्राइंड कर देते हैं तो उसमें स्वेटिंग हो जाती है और फिर पानी की वजह से उस मसाले की शेल लाइफ नहीं रह जाती। और दूसरा ये कि जब आप गरम मसाले ग्राइंड करेंगे तो मिक्सी में मोटर चलने की वजह से भी एक गर्मी पैदा होती है, तो इतने हीट से फिर मसालों के गुण खत्म हो जाते हैं, उसका फ्लेवर और खुशबू भी चली जाती है। इसलिए मसाले हमेशा ठंडे करके तब ग्राइंड करिए। इसको भी हमने ठंडा होने के लिए रख दिया था और अब इसको हम ग्राइंडर में डाल रहे हैं। आप ये देखिए कि फ्लैक्स सीड में स्वेटिंग की वजह से इसमें पाया जाने वाला लिग्निन नाम का फाइबर कितना ज़्यादा फूल गया है और फूल करके बोल में चिपक गया है। इसी तरह से ये डाइजेस्टिव सिस्टम में जाकर फूलता है और आंतों की सफाई करता है। अब इन चीज़ों को ग्राइंड करने से पहले इसमें काला नमक और सफ़ेद नमक दोनों मिला लेंगे। इससे टेस्ट तो आएगा ही, साथ ही पिसाई भी आसान हो जाएगी। ये देखिए कितना बारीक पाउडर तैयार हो गया, लेकिन सिर्फ नमक मिलाकर खाने से तो कोई अच्छा टेस्ट आएगा नहीं। तो इसको थोड़ा चटपटा बनाने के लिए चलिए हम इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी हरी मिर्च, जो कि फ्लेवर्स के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर है। और जब सब कुछ हो ही गया है तो फिर इम्यूनिटी बूस्टर, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक, एंटी कैंसर, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, लोअर कोलेस्ट्रॉल, वेट मैनेजमेंट, मतलब बताते बताते रात से सुबह हो जाएगी लेकिन लहसुन के गुणों की लिस्ट नहीं खत्म होगी। इसलिए बस आप ये सब मिला करके इसको ग्राइंड कर लीजिए। लहसुन और मिर्चें हमने धूप में अच्छी तरह सुखा लिए हैं, उनमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए आप इस पाउडर के खराब होने की चिंता बिल्कुल भी मत करिए। बस थोड़ी देर के लिए इसको किसी बड़ी थाली में निकालकर फैलाकर ऐसे ही किसी पंखे के नीचे रख दीजिए। आधे घंटे में इसका रहा सहा मॉइस्चर भी खत्म हो जाएगा।
अब इसको किसी साफ सूखे एयर टाइट जार में भर के ढक्कन लगाकर डाइनिंग टेबल पर ही रख दीजिए। इसके लिए या तो आप कांच का जार लीजिएगा या किसी बहुत ही रिलायबल कंपनी का फूड ग्रेड प्लास्टिक का जार हो, क्योंकि फ्लैक्स सीड में जो ऑयल है वो कंटेनर के खराब तत्वों को बहुत जल्दी अपने आप में सोख लेंगे। फिर इसको खाने से फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। चम्मच भी अगर इसमें रखना हो तो फूड ग्रेड प्लास्टिक का ही रखिएगा। और इस तरह से रोज 1 चम्मच ये फ्लैक्स सीड का पाउडर अपने खाने में मिलाकर खा लीजिए। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो अब मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है कि इससे आपको क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लीजिए, क्या ही बुरा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। और आपके कमेंट्स तो खैर मेरे हेल्थ पर इस फ्लैक्स सीड पाउडर से भी ज़्यादा चमत्कारिक असर करते हैं, तो कमेंट करना भी ना भूलिएगा। अपनी हेल्थ का आप बहुत बहुत ध्यान रखिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय।